यह फिल्म जय हिंद कश्मीर ऑपरेशन का दूसरा भाग है। जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है उनसे हमारा अनुरोध है कि वो पहला भाग भी जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस फिल्म में दिखाए गए सभी पात्र काल्पनिक हैं। ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन तौर पर हमारे भारतीय फौजियों के सम्मान में बनाई गई है। तुम्हें सुमित को बचाना होगा। सर धोखे से मारा है सालों ने। सारे कमांडोज ऑफ ड्यूटी थे, किसी के पास कोई भी वेपन्स नहीं थे। कोई खाना बना रहा था तो कोई सो रहा था, बट लकीली ऑफिसर राजवीर बच गए सर। बट क्या? बट सर ये हमारी सबसे सेफेस्ट साइड है और यहाँ तक 8 आतंकवादियों को घुसना हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर है। हेलो मेजर आदित्य, I want you with your team at the base camp sharp 8 AM. Any problem? Okay, good. कमांडोज, तुम्हें पता है एक फौजी को किस चीज़ का बुरा लगता है? इस चीज़ का नहीं कि वो शहीद हो रहा है, बल्कि इस चीज़ का कि जब वो शहीद हो रहा है तो वो अपने हथियार नहीं उठा सका, हमला नहीं कर सका। उधमपुर में हमारे भाइयों के साथ जो भी हुआ वो बहुत दुखद था, और हमारी नाकामी भी। तुम्हारी टिकट्स तुम्हें मिल जाएगी। 1 दिन का टाइम है तुम लोगों के पास। अपने घर जाओ, अपनी फैमिली से मिलो, और कल ठीक इसी समय इसी जगह मुझे मिलो, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि इस मिशन के बाद तुम लोग अपनी फैमिली से मिल पाओ या नहीं। अंडरस्टूड? बेटा, तुम्हारे आने से ये घर पूरा हो जाता है। कल तुम फिर चले जाओगे? हाँ पापा, एक्चुअली हम सब एक स्पेशल ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, पर मेरा कुछ सामान घर पे ही छूट गया था, इसलिए आना पड़ा। वो तो ठीक है बेटा, फिर अब कब आओगे? आने का तो पता नहीं पापा, शायद से इस बार लेट भी हो जाएगा। भैया, आप सिर्फ 1 दिन के लिए आए हो, बट क्यों? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आप कल चले भी जाओगे। उदास मत हो, मैं आया हूँ क्या ये कम है? हर चीज़ की पॉजिटिव साइड दिया करो, और जितना हो सके खुश रहने की कोशिश किया करो। जिंदगी आसान हो जाती है। भैया, आपका अचानक से आना, और वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए। भैया, आप आए हो तो कुछ दिन और रुक जाओ ना। तुम्हें पता है ऐसा नहीं हो सकता। भैया, आप फिर कब आओगे? अब स्पेशल ट्रेनिंग के लिए जाना है तो शायद से इस बार लेट ही हो आना। कमांडोज, उधमपुर में जो हमला हुआ वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है, लेकिन अगर हमने उन शहीदों की मौत का बदला ना लिया तो हमारे लिए उससे भी बड़ा फेलियर होगा। इन कुत्तों ने हमारे देश के 12 सैनिक शहीद कर दिए, लेकिन अब
इनकी नस्लें खत्म कर देंगे। ऐसी तबाही मचानी है इस बार कि ये गंदी नाली के कीड़े ऐसी हरकतें करने से पहले 100 बार सोचेंगे। भाईजान, अब की वार्ता से सुनामी आई है कि हिंदुस्तान की तो रूह कांप गई है। उनकी सबसे सुरक्षित जगह में घुसकर उनकी सुरक्षा बलों की धज्जियां उड़ा दी हैं। हिंदुस्तान को अभी इस जख्म से उबरने में काफी वक्त लगेगा। भाईजान, अगर उन्होंने हम पे हमला करने की सोची तो उन्हें तो पता भी नहीं चलेगा ये हमला किसने करवाया है। और हिंदुस्तान जवाब देने वालों में से नहीं, वो अपने जवानों के यहाँ 1-2 सिलाई मशीन और कुछ मुआवजा भिजवा देंगे। हिंदुस्तान के बस का नहीं है जवाबी हमला करना। हमारी सबसे सेफेस्ट साइड और वहां तक 8 आतंकवादियों को घुसना। अगर वहां आतंकवादी घुस सकते हैं तो कहीं भी घुस सकते हैं। सर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है और इससे बड़ा फेलियर होना भी नहीं चाहिए। ऑफिसर राजवीर, अब बताओ उस दिन हुआ क्या था? सर, मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा था और वो 8 आतंकवादी थे। उन्होंने पीछे से मेरे सर पे बंदूक मारी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वहां पर पूरी टीम पहुंच गई थी और हमारे सारे ऑफिसर शहीद हो गए थे। ठीक है ऑफिसर राजवीर, आओ अपना ख्याल रखो। तो चलो फिर हम सब अपने मिशन की प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लानिंग तो शुरू कर देंगे, पर पहले टीम तो पूरी हो जाए। क्यों? हमारी टीम में क्या कमी है? एक बंदे की अभी भी कमी है, जो हैकिंग और टेक्निकल इश्यूज में मास्टरमाइंड हो। लेकिन सर, जब हम 4 जने मिलकर उस आदिल की वाट लगा सकते हैं तो इस बार तो हम फिर भी 6 हैं। नहीं कमांडो, हमारी टीम अच्छी है मगर पूरी नहीं। ये मिशन उतना इजी होने नहीं वाला। तुम्हारी नजर में है कोई ऐसा? कैसे हो ऑफिसर? और कहीं चल रही है पोस्टिंग? अच्छी चल रही है सर। उधमपुर में हुए आतंकवादी हमले के बारे में सुना? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो आतंकवादी अभी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? सर बीच में से फाड़ दूंगा सालों को। और अगर वो मौका मैं तुम्हें दे दूं तो? सर वी आर प्लानिंग अ मिशन कमांडो। अब की बार घुस के मारेंगे सालों को। बट सर मुझे आर्मी ज्वाइन करे सिर्फ 1.5 साल हुआ है और मेरे से अच्छे आर्मी ऑफिसर भरे पड़े हैं, तो आप मुझे क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि उनमें से किसी भी ऑफिसर के पिता का नाम ब्रिगेडियर आरू शर्मा नहीं था। सर, जब तक अंदर का कोई बंदा उनकी मदद नहीं करेगा तब तक उन सबका उधमपुर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। हाँ सर, डेफिनेटली किसी अंदर के बंदे ने जरूर मदद करी है। अच्छा ये बताओ, वहां पर 8 आतंकवादी ही मौजूद थे, ये बात किसकी रिपोर्ट में जारी करी? सर हमारे ऑफिसर राजवीर ने बताया कि वहां पर 8 आतंकवादी मौजूद थे। राजवीर ने बताया। आतंकवादी हमले में सिर्फ ऑफिसर राजवीर बचता है। वहां कितने आतंकवादी थे ये भी ऑफिसर राजवीर बताता है। वी आर मिसिंग समथिंग
ऑफिसर्स, वी आर मिसिंग समथिंग। ऑफिसर आदित्य को बुला के लाओ। सर आपने बुलाया? राजवीर, तुम्हें आतंकवादियों ने कैसे बेहोश करा था? सर पीछे से मेरे सर पे बंदूक मारी थी। और वो कितने आतंकवादी थे? सर 8। और उन आतंकवादियों की हाइट क्या थी? उन्होंने अपना मुंह ढका हुआ था क्या? सर उन्होंने मेरे पीछे से वार करा, इस वजह से मैं देख नहीं पाया। अगर उन्होंने तुम्हें पीछे से मारा था तो तुझे कैसे पता कि वो 8 जने थे? और अगर उन्होंने पीछे से मारा था तो तुझे कैसे पता कि उन्होंने तुझे बंदूक से ही मारकर बेहोश किया? सर वो ये सारा जाफर भाई का प्लान था। उसी ने मुझे आर्मी में भर्ती कराया, ट्रेनिंग करवाई, ताकि मैं उसकी हर प्लान में मदद कर सकूं। पिछले 3 साल से ट्रेनिंग चल रही थी, पर तुम कुत्तों को क्या ही पता चला। साले, देश से गद्दारी करी तूने। आखिर क्या मिला तुझे ये करके? खुशी, वो लाशें देखकर बहुत खुशी मिली मुझे। तू और तेरा जफार दोनों की वाट लगा के छोड़ेंगे। एक और कमाल की बात बताऊं तुम्हें, ये जितनी भी तुमने प्लानिंग करी है ना, ये सब जफार भाई को पता चल चुकी है। मार लो तुम्हें जितना मारना है, रहोगे तो तुम कुत्ते ही। सर हमारा मिशन तो शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। 2 बहुत बड़े फेलियर्स हुए हमारे। ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। पर क्या किसी ने सोचा है कि अब मिशन का क्या किया जाए? मिशन तो होकर ही रहेगा। ये साले आतंकवादी समझते हैं कि हम इनसे हार गए हैं। क्या हम इनसे हार गए हैं कमांडोस? क्या हम इनसे हार गए हैं कमांडोस? सर इनकी एक हंसी का हिसाब लेंगे हम। इनको लगता है इन्होंने ये पिक्चर खत्म कर दिया है, पर अभी तो सिर्फ इंटरवल है। ये शुरू हमने नहीं किया, पर इसे खत्म हम करेंगे, और ऐसा खत्म करेंगे कि जफर की आंखों में उसी की मौत का डर होगा। सिर्फ उसकी और उसके बंदों की ही नहीं, उसके पूरे टायर कैंप की धज्जियां उड़ा देंगे हम। इन्होंने हमारे 12 मारे हैं, हम इनके इतने मारेंगे कि इनकी नस्लें कम पड़ जाएगी लाशें गिनने को। और हाँ, पहले ये मिशन हमारा आखिरी मिशन भी हो सकता रहा, पर अब ऐसा नहीं होगा। उनका एक भी बंदा हमारे किसी सैनिक का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। We all will back safely. मिशन जय हिंद। तेरा बाप दुश्मन था मेरा, मैंने ही मारा था उसे। तेरा बाप दुश्मन था मेरा, मैंने ही मारा था उसे। एक ऐसा बॉम्ब जिसे कोई डिफ्यूज ना कर सकता हो, एक ऐसा बॉम्ब जिसे कोई डिफ्यूज ना कर सकता हो, एक ऐसा बॉम्ब जिसे कोई डिफ्यूज ना कर सकता हो।
सर मेरे पास एक आइडिया है, पर उसको कर पाना बहुत मुश्किल है। कितनी पॉसिबिलिटीज है? सर सिर्फ 1%। बताओ प्लान क्या है? सर आदिल ने मुझे अनडिफ्यूजल बॉम्ब के लिए किडनैप किया था, जिसका फॉर्मूला मेरे डैड ने बनाया था, और वो फॉर्मूला अभी हिमांशु सर के पास है। अगर वो बॉम्ब बनाने में हम कामयाब हुए तो बस जफ़र के टेरर कैंप के सेंटर पे जाके उसे प्लांट करके आना होगा। और वो बॉम्ब अनडिफ्यूजेबल होगा, तो कोई उसे डिफ्यूज़ भी नहीं कर पाएगा। कमांडो, अभी जाओ और हिमांशु सर से तुरंत वो फॉर्मूला मांगो और उस पर जितना जल्दी हो सके काम चालू करो। इसमें कितना टाइम लगेगा ऑफिसर्स? सर एटलीस्ट 7 days। I want this in 4 days। हो जाएगा सर। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला फिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे में थर थर कंबदे सारे। छल्ला फिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे में थर थर कंबदे सारे। ये दिल की मशाले जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, सिद्ध से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला फिरते बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू वाचा, मारे में थर थर कंबदे सारे। So finally, plan is ready। कमांडो, ये जो पहाड़ है ना, इसे दो मुंह पहाड़ कहते हैं। यहाँ से हम दो के पेड़ में बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे हम अंदर घुसते चले जाएंगे, और उसके टेरर कैंप तक पहुँचने तक हम सिंगल स्प्लिट हो चुके होंगे। और ये हमारी वॉचेस हैं, जिससे हम एक दूसरे की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और बॉम्ब को ब्लास्ट करने का जो रिमोट है वो मैंने इसमें ही फिक्स कर दिया है। That's great। बॉम्ब को प्लांट करने की जिम्मेदारी मेरी है, और ये सिर्फ एक मिशन नहीं होगा, ये एक ऐलान होगा हर देशद्रोही और आतंकवादी कुत्तों को कि इस तरह से कोई भी हमारे फौजी भाइयों को हाथ नहीं लगा सकता। कमांडोस, हम सबको अलर्ट रहना है और वॉचेस के थ्रू कांटेक्ट में भी। और हाँ, सबको जिंदा वापस आना है। कमांडोस, हम सबको जिंदा वापस आना है। ऑलराइट?
कमांडोज में कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा दूर रहूँ इनसे, क्योंकि मेरे बैग में रखे हुए बम पर अगर एक भी बुलेट फायर हो गई तो मेरे शरीर की कितनी धज्जियाँ उड़ने वाली है ना, ये मैं खुद भी नहीं जानता। भाईजान, कुछ भारतीय सैनिक हमारी सीमा में घुस आए हैं। उन्होंने हमारे आधे से ज्यादा आदमी ढेर कर दिए हैं। Sir, my side is clear. Sir, my side is clear too. Sir, this side is clear too.
ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। सर, नेक्स्ट कमांड सर। Sir, what is the next command? Hello, commanders. He is not answering. Boys, I think we lost him. यह भारतीय फौज की औकात, खोलो इसे। तूने प्लानिंग तो ठीक करी थी, पर 3 गलती कर बैठा। पहला, उधमपुर में हमारे निहत्थे भाइयों को धोखे से मारा। दूसरा, तूने आर्मी वाले से पंगा लिया। और तीसरा, तेरे पास सिर्फ 1 ही मिनट था, ये लेटर पढ़ने में तूने ज्यादा वक्त लगा दिया। भारतीय जवानों ने लिया उधमपुर में हुए आतंकवादी हमले का बदला। 55 आतंकवादियों को घुस के मारा। कुछ नेताओं ने इस ऑपरेशन के प्रूफ मांगे और इसको फेक बताया। सर, जिनकी जान बचाने के लिए हम लोग अपनी जान खतरे में डालते हैं, आज वही लोग उनकी जान बचाने का हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। तो सर, आखिर हम ये सब कर किसके ले रहे हैं? इसके लिए। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन